और देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पतंग उड़ाई। कहा जनता काट देगी कांग्रेस की पतंग। राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनाते हैं, संविधान बदलने की बात कर झूठा माहौल बना रही है। मैं भी दलित हूं, देश के दलित प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं पश्चिम बंगाल में देख रहा हूं कि दलित भाजपा को वोट दे रहा है। शाह की मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान पर भी बोले मेघवाल। गोविंद मेघवाल पर भी चुटकी ली। कहा राजनीति में अच्छाई की बात भी करनी चाहिए, उनको मेरा इंटरव्यू सुनना चाहिए। देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने की अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत। देखिए, बीकानेर के स्थापना दिवस पर पतंगबाजी होती है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पतंग उड़ा रहे हैं। एक तरफ देश में इलेक्शन है, वहां भी पेच तो नहीं लड़ रहे पर आमने सामने की टक्कर है, लेकिन यहां पर अर्जुन मेघवाल पेच भी लड़ा रहे हैं। सबसे पहले बीकानेर का स्थापना दिवस, अर्जुन मेघवाल जी पतंग को ढील भी दे रहे हैं और पेच लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, मैं स्थापना दिवस की वाह गई, एक तो गई, एक तो गई, एक तो गई, एक तो गई, एक गई, एक और आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह जो है अर्जुन मेघवाल को यहाँ पर नजर आ रहा है और पतंग काटी है। तो कांग्रेस की पतंग तो नहीं थी, दो तो गई, कांग्रेस की पतंग तो नहीं थी। ऐसा है, देखिए आज स्थापना दिवस की मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरे बीकानेर वासियों को भी शुभकामनाएं। ये आज का दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में अक्षय तृतीया एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। हमारा ये सौभाग्य है बीकानेर का कि बीकानेर के स्थापना दिवस के बाद एक आनंदित होने का, उल्लासित होने का, उमंग भरने का एक फेस्टिवल राव बीका जी ने हमें दिया। तो हम उनको इस समय याद करके और उनको बहुत बहुत एक जो दूरगामी सोच के थे राव बीका जी, जिन्होंने कहा कि स्थापना हो गई बीज के दिन, लेकिन आनंदित कैसे होंगे नागरिक यहाँ के, उमंग कैसे भरेंगे, उनके जीवन में उल्लास कैसे आएगा। तो एक पतंग का जिसको हमने चंदा नाम दिया, उसको उड़ा करके उन्होंने खुद नहीं उड़ाया। आज 537 साल हो गए बीकानेर को बसे हुए। मैं बीकानेर वासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पतंग उड़ाने की परंपरा, पतंग काटने की परंपरा और पतंग लूटने की परंपरा, तीनों में बीकानेर वासी आगे हैं। चलिए, खैर आप जड़ों से जुड़े हुए अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ जो बात हो रही है कि भाजपा को जड़ों से उखाड़ने की, कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक हैं, राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, आज फिर बयान दिया है कि जीएसटी और नोटबंदी अडानी और अंबानी के लिए लेकर आए मोदी जी। देखिए, राहुल गांधी जी खुद क्या बोल रहे हैं, उनके गुरु क्या बोल रहे हैं। सैम पित्रोदा की बात कर गए आप। हाँ, उनके गुरु तो हैं। ये देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। कभी वो नॉर्थ और साउथ में इंडिया को बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी के आप 3-4 सालों के स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो आपको कॉम्प्रहेंसिव ऐसा समझ में आएगा कि भारत में लोकतंत्र ठीक नहीं, ऐसा बोलते हैं, जबकि लोकतंत्र भारत का बहुत मजबूत है। भारत की संवैधानिक संस्थाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, जैसा वो बोलते हैं। उन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ही उनको रिलीफ भी मिलती है। वो कहते हैं बोलने की आज़ादी नहीं। सबसे ज़्यादा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते हैं, सबसे ज़्यादा, और फिर भी वो कहते हैं कि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं। और कभी कभी यहाँ कहते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, विदेश में जाकर के भी कहते हैं कि विदेशी जो हमारे देश हैं वो भारत का लोकतंत्र बचाए। ये राहुल गांधी की दिशा ठीक नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हो भाई, वो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लड़ रहे हो, तो आप मुद्दे लेके आओ ना। वो कहते हैं हम लाते हैं। हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, हमारे दो ही मुद्दे थे, हम उन दो मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे। आप क्यों लेके आए तुष्टीकरण की नीति? आपने क्यों कहा एक सभा में कि हम एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएंगे, उसके आधार पर हम एक सर्वे करेंगे और सर्वे करके जिनके पास ज्यादा संपत्ति है वो बांटेंगे? आपने कहा ना भाई, ये आपने कहा। और इसके बाद भाषा पे संयम नहीं। आप लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ो ना, अपने मुद्दों पे लड़ो। आपने तो
आपका जो गठबंधन है वो आपके साथ नहीं है। मैं बंगाल में चुनाव में मेरे पास एक क्लस्टर है, मैं देख रहा हूं कि टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे, तो फिर काय का गठबंधन है भाई? राहुल जी करें 200 भी नहीं आएंगे इस बार, 400 तो छोड़िए। देखिए, राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं 40 पार का और हम चुनाव लड़ रहे हैं 400 पार का, इतना फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि चुनाव इस बार ऐसा लगता है कि जातियों का चुनाव हो गया। राजस्थान में तो हमने देखा ही, आपके गृह मंत्री तक मान चुके हैं कुछ सीटें कम होंगी, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में कहा है। आपको नहीं लगता कि इस बार जो है जातिगत चुनाव बहुत बढ़ गया? और एक बात और आ रही है अर्जुन जी, आप तो लीडर हैं, दलित समाज के बड़े नेता है, वैसे तो कानून मंत्री देश के नेता हैं आप, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक, खास तौर पर 400 पार का नारा जो है उस वोट बैंक को दूर ले गया। अर्जुन मेघवाल कैसे देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस की एक चाल है जी। मैं लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं का अध्ययन कर रहा हूं। उनको क्या लगता है कि दलित वोट बैंक हमारा था, अब दलित वोट बैंक उनका नहीं रहा। दलित वोट बैंक या दलित विचारधारा के लोग या दलितों को आगे बढ़ाने वाले ऐसे लोग वो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने लग गए। पहले पसंद में उनको प्रॉब्लम थी, पसंद के बाद जो एक स्टडी सेंटर बना हुआ है, दलित स्टडी सेंटर, नेशनल लेवल का सेंटर है, वो कहता है नरेंद्र मोदी जी का जब चुनाव होता है, 14 उन्होंने अध्ययन किया, 19 का अध्ययन करा, 24 का भी अध्ययन कर रहे हैं, हम 35% से ज्यादा दलित समाज के वोट नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। ये उनको पीड़ा है। अब की बार ये संख्या 45% जाएगी। कॉन्फिडेंट है आप? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ जी। मैं अभी बंगाल में अध्ययन कर रहा हूँ, 80% दलित बीजेपी को वोट कर रहा है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 80% दलित इन बंगाल वो बीजेपी के फेवर में वोट कर रहे हैं। ये आपको सुन के आश्चर्य होगा। तो उनको लगता है कि दलित हमसे क्यों खिसक रहा है, मुस्लिम इसलिए हमारे साथ बंधा रहे, इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की वो नीति लेके आए। और जी, आप जिस शहर से आते हैं, आपने तो सुना होगा ना, अजीज आजाद साहब का एक शेर है, बहुत प्रसिद्ध है, हो खंजर तो भी सीने से लगा लेंगे, जरा प्यार से बाहों में भरकर तो देखो। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं कि हमारे जीते जी मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात कही उन्होंने, बहुत सारे ऐसे बयान मुस्लिमों को लेकर दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा संविधान ने, जब संविधान बन रहा था तब ये बहस हुई थी कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को हम डिसएग्री करते हैं। इसमें बाबा साहब भी थे। बाबा साहब ने कहा कि शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन जिस समाज में है वो आरक्षण के हकदार हैं। रिलीजन के आधार पर हम आरक्षण के पक्षधर नहीं है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने खुद ने कहा है। वही बात इन्होंने कही है अमित शाह जी ने। और कांग्रेस क्या कर रही है, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस क्या कर रही है कि हमारा वोट बैंक खिसके नहीं, बंधा रहे, इसलिए वो कहते हैं कि हम SC/ST का, OBC का रिजर्वेशन काट करके हम मुसलमानों को दे देंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं मेरे जीते जी हम नहीं होने देंगे। मैं खुद कह रहा हूं जी कि हम संविधान में जो ये छेड़छाड़ जो कांग्रेस करने वाले हैं वो हम नहीं होने देंगे। चलिए, शुक्रिया अर्जुन जी। गोविंद जी से पतंग कैसी लड़ी? वो तो ये कार्यकर्ता जानते हैं। अभी 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसमें पता चल जाएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाता, मेरी व्यक्तिगत आरोप लगाने की आदत भी नहीं है। आप पॉलिटिक्स में हो भाई, गोविंद जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो पॉलिटिक्स में है, सार्वजनिक जीवन में है। अच्छे सुनते हैं आपके इंटरव्यू हमारे चैनल पे। सार्वजनिक जीवन में है वो, सार्वजनिक जीवन में अच्छाइयां भी किसी की दिखनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर जनता बीकानेर की 3 बार मुझे जिता रही है तो ऐसी जिता रही है, और चौथी बार जिताने जा रही है तो ऐसी जिता रही है क्या? शुभकामनाएं। तो देखिए, अर्जुन मेघवाल बेहद आत्मविश्वास से नजर आए। उन्होंने खास तौर पर जो बात की, जब इस चुनाव के बीच में अर्जुन मेघवाल जो दलित नेता हैं, अंबेडकर के बाद कहा जा रहा है कानून मंत्री पहली बार बने हैं कोई दलित, उन्होंने ये कहा है कि इस बार दलित वोट खिसकेगा नहीं, कांग्रेस को इस बात की चिंता है। देखिए, देश में इस वक्त की राजनीति में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई है, भले ही दावे कुछ भी किए जाए, लेकिन इस बार ये सही है कि चुनाव रोचक होता जा रहा है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।